दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर, जिसमें तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी को ईडी ने समन भेजा है। ईडी का समन अब के कविता को 10 मार्च को ईडी ने के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया है और कल अरुण रामचंद्रन पिल्लई की गिरफ्तारी हुई थी और पूछताछ के बाद उसी के आधार पर ईडी ने के कविता को समन भेजा है। 100 करोड़ की रिश्वत से जुड़ा हुआ मामला है। दिल्ली शराब घोटाला में मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में, वो न्यायिक हिरासत में है। ईडी भी उनसे पूछताछ कर रही है। कल तकरीबन 6 घंटे ईडी ने पूछताछ की थी और आज भी यह सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन इस बीच में खबर है कि अरुण रामचंद्रन पिल्लई और के कविता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। मुनीश पांडे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। मुनीश, के कविता का रोल और ईडी का समन, कब होगी पूछताछ? जी बिल्कुल राजू, आपको जानकारी दे दूं, के कविता तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, उनकी बेटी है और के कविता का नाम पिछले कई दिनों से सुर्खियों में था इस पूरे शराब नीति को लेकर। अब जो जानकारी मिली है कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता को समन दिया हुआ है इस मामले में पूछताछ करने के लिए। पूछताछ की वजह ये बताई जा रही है कि के कविता का नाम जो अरुण रामचंद्र पिल्लई, जिसे हाल ही में ईडी ने अरेस्ट किया, हैदराबाद का रहने वाला एक बिजनेसमैन है, उस शख्स ने लिया हुआ था और इसी वजह से 10 तारीख को ईडी चाहती है कि के कविता दिल्ली में आए और आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ की जाए। दरअसल अरुण रामचंद्र पिल्लई, इस शख्स ने 11 दिसंबर पिछले साल को एक बयान दिया था ईडी के सामने, ये कहते हुए कि के कविता को बहुत करीब से जानता है और इस पूरी शराब नीति के तहत जो 100 करोड़ रुपए एडवांस दिए गए थे विजय नायर को, उस 100 करोड़ रुपए को नई शराब नीति के तहत कैसे रिकवर करना है, इसको लेकर के कविता के साथ में मीटिंग हुई थी। उसका यह भी कहना है कि के कविता ने अरुण पिल्लई का इस्तेमाल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किया था, यानी कि अरुण पिल्लई का इस्तेमाल फ्रंट की तरह किया गया था। तो इन सभी आरोपों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय चाहती है कि के कविता दिल्ली में आए और आमने सामने, चूंकि अरुण पिल्लई अब पहले से ही ईडी की कस्टडी में है, दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है राजीव, की के कविता वो शख्स हैं जिनके बारे में खुद ईडी ने पहले चार्जशीट में लिखा हुआ है कि के कविता को इस पूरे स्कैम के बारे में न सिर्फ पता था बल्कि वो इस पूरे स्कैम में शामिल भी ठीक है। और कई यानी कि कुल मिला के अब के कविता की मुश्किलें बढ़ने वाले हैं। बहुत शुक्रिया मुनीश आपका इस तमाम जानकारी के